नमस्कार, मेरा नाम धीरज कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है दिव्यांग जागरूकता मंच। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जब दिव्यांगजनों के साथ यदि किसी भी तरह का अमानवीय व्यवहार किया जाता है परिवार के लोगों के द्वारा या समाज के किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा, तो उस स्थिति में आप जो है अपना आवेदन थाने में लिख कर देंगे। तो आवेदन में क्या-क्या चीज किस प्रकार से दर्शाना है, इस बात पे हमारी आज वीडियो बनेगी। साथ ही आज का जो वीडियो है उसमें हम इस बात का भी जिक्र करेंगे कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में जो 108 धाराएं हैं, उस धाराओं में से किस धारा का जिक्र आपको अपने आवेदन में करना है। तो आज मैं ये बताने वाला हूं कि आपके अपने दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के किस धारा के अंतर्गत आपको जो है सामाजिक सुरक्षा संरक्षा मिलने वाला है। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन वीडियो का आपको मिलता रहेगा। आइए आज हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं कि जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जिसको हम लोग बोल रहे हैं एक्ट 2016, इसी पे हम बात कर रहे हैं। तो इसी में हमने आपको अभी जानकारी दिया कि ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट दिव्यांग अधिकार अधिनियम, इसमें दिव्यांगजनों के लिए 108 धाराओं का धारा बनाया गया एक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्ट। ये एक्ट कानून बनाया गया है, ये हम लोग का अपना अधिकार है, दिव्यांगजनों का अपना कानून है। तो इसमें कौन सा कानून का जिक्र करके आप अपनी समस्याओं का आवेदन जो है थाना में दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए किसी दिव्यांग के साथ क्या हो जाता है कि यदि कोई ऐसी बातें हो जाती है जिससे कि हमारे दिव्यांगजन परेशान हो जाते हैं, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है ये आपको समझना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ वही सारी चीजें जिसको आप आज समझेंगे और देखेंगे तो आपको काफी कुछ आपको सीखने के लिए यहाँ से आपको मिलेगा। आइए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे मान के चलिए कि आप कोई दिव्यांग व्यक्ति हैं और आपके साथ जो है किसी तरह का अमानवीय व्यवहार किया जाता है, तो आप जो है अपनी शिकायत को लेकर के है अपने नजदीकी थाने में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अपने नजदीकी थाने में जाते हैं। तो यहाँ नजदीकी थाने में जाते हैं, तो थाना में जब जाइएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक आवेदन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? आवेदन देना पड़ेगा। तो आवेदन देने के लिए आपको क्या करना है, एक आवेदन कैसे लिखें, आवेदन में किस बात का जिक्र करें और आपका कौन सा कानून इसमें आएगा, उस पे हम आपको जिक्र करने बताने वाले हैं। तो आइए अब हम इसको एक एक करके समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम अपने कानून के जो अपना एक्ट है इस पे बात करेंगे। तो जैसे मान के चलिए परिवार में एक छोटा सा बात हम ले लेते हैं कि मान के चलिए कि परिवार के कोई सदस्य, जैसे आपके कोई परिवार के लोग हैं आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, आपको अपना हक नहीं दे रहे हैं, आप जमीन की लड़ाई हो गई, आपको अपना हक से आपको वंचित कर रहे हैं, मारपीट आपके साथ हो रही है, एक मुद्दा हो गया। समाज में किसी के साथ आपका जो है नली गली बनने में समस्या हो रहा है, आपको कोई सामाजिक तत्व के लोग जो है आपको परेशान कर रहे हैं, आप दिव्यांग हैं तो आपको ये कौन सा कानून लगाना है। साथ ही अदरवाइज किसी भी तरह की कोई समस्या के लिए आपको थाना में जाना पड़ रहा है, तो ये वाला जो कानून है एकदम आप एकदम ध्यान बांध लीजिए, एकदम गांठ बांध लीजिए। ये वाला कानून जो है ये आपको लिए एकदम पूरा रामबाण का काम करेगा। रामबाण मतलब समझते हैं ना, कि मतलब इस बाण का जब उपयोग हो गया तो समझिए कि आपका समस्या का समाधान हो गया, तो है ना। तो 100 दर्द की ये दवा है। दवा क्या है? धारा 7, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे एक्ट 7। ये एक्ट 7 हो गया। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 7, इसका उपयोग देखिए इसमें लिखा हुआ दुरुपयोग हिंसा और शोषण से संरक्षण। माने आपके साथ कोई आपका कोई दुरुपयोग कर रहा है, आपके साथ हिंसा होती है, आपका शोषण होता है, तो उसके संरक्षण के लिए ही इस एक्ट को बनाया गया था। अब इस एक्ट को जो है हम सबसे पहले समझेंगे कि यह एक्ट कहता क्या है, इसके माध्यम से दिव्यांगजनों को क्या लाभ होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है, इन तमाम चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। मैंने आपको पहले भी बता दिया, इस बात का आप पूरा ध्यान में रखिएगा कि आपके लिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत आपके लिए 108 धाराएं बनी गई हैं, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करवाया, कितनी धारा बना है आपके लिए? 108 धारा बना हुआ है। हम 7 में आ गए, हमको 7 में चलना है। कौन सा धारा में चलना है? 7 में। देखिए 7 नंबर धारा एक्ट 7, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 7 आ गया हमारे बीच। अब इस पे हम अच्छे से चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट को समझना है, जिससे कि आपकी जो मानसिक स्थिति, मानसिक रूप से आप मजबूत हो जाएंगे। आपको लड़ाई झगड़ा में आपके साथ कोई करेगा
आपके साथ शोषण आपका करेगा, तो उसके संरक्षण के लिए आपको क्या करना है, इन तमाम चीजों पे बात करेंगे। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए और अब अपने आप को मजबूत कीजिए। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें कि समुचित सरकार दिव्यांगजनों को दुरुपयोग, हिंसा और शोषण के सभी रूपों से संरक्षित करने के लिए उपयोग करेगी और उनको रोकने के लिए अब क्या करेगी, इसमें क्या करेगा, दुरुपयोग, हिंसा और शोषण की घटनाओं का संज्ञान लेगी तथा ऐसी घटनाओं के विरुद्ध उपलब्ध विधिक उपचार उपलब्ध कराएगी। कहने का मतलब क्या है, जैसे ही मान के चलिए यदि आपने आवेदन दिया, आपका कोई दुरुपयोग किया है, आपके साथ हिंसा हुआ है, शोषण हुआ है, इस तरह की घटनाओं को जो है उसके ऊपर जो कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई करवाएगा। कौन करवाएगा, तो फिर से एक बार RPWD एक्ट यानी कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम का कानून किस पर कार्रवाई करवाएगी, जो आपके साथ हिंसा करता है। खा में आइए, ये तो का पे जा रहा है, खा पे। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उपयोग करेगी और उनकी रिपोर्ट किए जाने के लिए प्रक्रिया विहित करेगी। जैसे मान के चलिए आप कंप्लेन किए तो इस रिपोर्ट को वो है आगे तक ले जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि खाली थाना में जैसे आपने दिया, अभी एक छोटा सा घटना हम आपको बताते हैं, इसको आप देख लीजिए। मैं आपको बताता हूँ जिसका फायदा कैसे होगा। एक समय की बात है कि हमारे ही गांव में एक दिव्यांग व्यक्ति के साथ जो है कहें तो एक थाना कहीं आदमी थे, थाना कहीं स्टाफ थे। इनको ये बेचारा ऑटो चलाता था। अब ऑटो चलाता था तो इसको गाड़ी को रोक लिया, बोला कि चलो एक कैदी को लेके चलना है थाना में। बोला ठीक है भाई। तो ये व्यक्ति जो है ये अपना ऑटो पर जो है मैंने लेके गया, कैदी को लेके गया, थाना वाला के साथ लेके गया। अब ये दिन भर बेचारा जो है जेल में रहा, कोर्ट में रहने के बाद शाम को जब यह कैदी को लेके आया तो ये जो व्यक्ति है थाना के स्टाफ से जो है पैसा मांगा। स्वाभाविक सी बात है कि काम करेगा तो क्या करेगा, पैसा मांगेगा। जब पैसा मांगा तो इससे पैसा मिला नहीं। बोला कि पैसा क्या चीज का, थाना का आदमी से पैसा ले हुए। तो वो बोला बेचारा दिव्यांग आदमी था, ये कुछ नहीं कर सका, प्रशासन वाला डरा धमका दिया। ये घर गया, ये हमको फोन किया कि सर ऐसा ऐसा बात हुआ है, जो हमारे साथ जो कैसे होगा सर, जो ये तो बड़ा हमारे साथ गलत हुआ। हम बोले कि कोई बात नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। उसको हम आवेदन लिखे और आवेदन में यही कानून का जिक्र किए कि उसमें हम लिखे कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम धारा 7 का उल्लंघन करते हुए दिव्यांग व्यक्ति के साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया और इसका शोषण किया गया। तो ये बात जो है, ये एप्लीकेशन जो है थाना वाला को भेजा। तो ये बात चल गया मीडिया में। मीडिया वाला दरोगा बाबू से बात किया, बोला कि नहीं ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। बड़ा बाबू बेचारे बुलाई इस दिव्यांग व्यक्ति को और थाना स्टाफ जो है इसके सामने माफी मांगा और जो है पूरा बाजाबते पैसा उसा इसको दिया गया, एक दिन का मजदूरी मिला। तो कहने का मतलब कानूनी रूप से आप यदि मजबूत हैं तो आपको जो है पक्का जो है आपको सहयोग मिलेगा। आप अपने कानून का भरपूर उपयोग कीजिए। आगे बढ़ते हैं। ऐसी घटनाओं के पीड़ितों का बचाव, संरक्षण और पुनर्वास करने के लिए उपयोगी करेगी। कहने का मतलब क्या, कोई ऐसा घटना हुआ तो जो पीड़ित है, पीड़ित का बचाव करेगा, उसका संरक्षण करेगा और पुनर्वास मतलब होता है कि उसको संरक्षण के साथ साथ उसको सही जगह पे पहुंचाएगा जहां से उसका देख रेख खाना पीना सबका व्यवस्था हो सके। ध्यान नंबर की बात करें, जागृति पैदा करेगी तथा जनता को सूचनाएं उपलब्ध करवाएगी। ये कानून अब आगे आते हैं। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति या रजिस्ट्री की संगठन जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है दुरुपयोग, हिंसा, शोषण का कोई कृत्य किसी दिव्यांगजन के विरुद्ध हुआ है या हो रहा है, उसके किए जाने की संभावना है, तो वह ऐसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जिसकी अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के भीतर घटनाएं होती है उसके बारे में सूचना दे सकेगा। कहने का मतलब है यह जो मामला है आगे फिर कहां तक पहुंच जाएगा, कोर्ट तक पहुंच जाएगा यदि ऐसा कुछ होता है दिव्यांगजनों के साथ। तो अब देखिए, फिर अब आगे बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट को समझना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको अपना कानून जानना चाहिए। जब तक आप अपना कानून नहीं जानिएगा तब तक जो है आप आगे नहीं बढ़िएगा। उसके बाद वही चीज था इसी में क्या है कि यथा स्थिति पुलिस या दिव्यांगजनों के लिए कार्य कर रहे किसी संगठन को ऐसे व्यक्ति की यथा स्थिति सुरक्षित अभिरक्षा या उनके पुनर्वास या दोनों की व्यवस्था करने के लिए प्राधिकृत करते हुए ऐसे कार्य से पीड़ित व्यक्ति का बचाव करेगी। मतलब कोई व्यक्ति जो है दिव्यांगजन है जिसको जो है पुलिस से
या कोई ऐसा संगठन जो है उसके साथ, एक संगठन में भी बहुत सारे दिव्यांग लोग होते हैं, होता है एक दिव्यांग, कोई दिव्यांग का संगठन खोल रखा है और वही दिव्यांग से क्या कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, साइकिल के नाम पर पैसा उठा लिया, पेंशन बनवाने के नाम पर पैसा उठा लिया, कॉलोनी के नाम पर पैसा उठा लेता है, तो उस स्थिति में उस संगठन पर भी कार्रवाई करेगी। ऐसी ऐसे कार्य के लिए पीड़ित का बचाव करेगी, साथ साथ उस पर क्या करेगी, कार्रवाई भी करेगी। अगला कहता है यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी वांछा करे तो दिव्यांगजन के लिए संरक्षित अभिरक्षा उपलब्ध कराएगी। कौन? कानून करेगा, कानून जो है आपको सुरक्षा प्रदान कराएगा। तो ये सारा चीज जो है आपको कौन सी कानून आपको देगा। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर ग में देखिए, ग में कह रहा है ऐसे दिव्यांगजनों को भरण पोषण उपलब्ध संबंधित कोई आदेश भी है। कहने का मतलब है जैसे मान के चलिए आप पर कोई गलत रूप से इल्जाम लगा दिया जाएगा, आप पर कोई कार्रवाई कर दिया जाएगा, तो आपका आय बंद हो गया, आपका आय बंद हो जाएगा। तो आय जब बंद हो गया तो आपका परिवार का जो है खर्चा खुराकी कौन देगा? तो वो जो पैसा बेर करेगा वो सरकार करेगा। कौन करेगा? सरकार करेगा। लेकिन हाँ, उसके लिए जो है पूरा नियम कानून को आपको जानना पड़ेगा कि कैसे वो चीज होगा, है ना, तब ना होगा। तो आइए अब यहाँ पे देखते हैं डी नंबर, कोई पुलिस अधिकारी दिव्यांगजन के दुरुपयोग, हिंसा या अत्याचार की कोई शिकायत प्राप्त करता है या अन्यथा जानकारी प्राप्त करता है तो व्यथित व्यक्ति को निम्नलिखित की जानकारी देगा। कहने का मतलब पुलिस अधिकारी भी यदि उसको सूचना मिलता है कि दिव्यांगजन को जो है किसी कोई उस पर भ्रष्टाचार कर रहा है, तो नियम यह भी करता है, कानून यह भी करता है कि पुलिस को जो है घर जाना होगा। पुलिस घर जाएगी, किसके घर जाएगी? दिव्यांग के घर जाएगी। किस लिए? एफआईआर दर्ज करने के लिए। क्या करने के लिए जाएगी? एफआईआर दर्ज करने के लिए। तो आप क्या जानकारी नहीं रखिएगा, अब आप कहिएगा कि सर कैसे होगा, कैसे होगा? तो कैसे होगा? जानकारी आप रखिए, कानूनी रूप से आप लड़िएगा तो फिर आपको सारा कुछ का फायदा मिलेगा। नहीं जानकारी रखिएगा तो कोई भी आपको धुतकार के चल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें क्या में, उपधारा 2 के अधीन संरक्षण के लिए आवेदन करने उसके अधिकार की और सहायता प्रदान करने की अधिकारता रखने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट की विशिष्टियों की। इसमें कह रहा है, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए आप जो है अपने संरक्षण के लिए आवेदन आपने दिया है, तो उसके लिए क्या है, जो भी अधिकारी हैं वो उस आवेदन पर पुख्ता रूप से काम करेंगे, मन उसमें कोई ढिलाई नहीं होना चाहिए। यदि ढिलाई होगा तो फिर उस पर भी क्या हो जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी। इसमें ख नंबर देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए कार्य करे निकटतम संगठन या संस्था की विशिष्टियों की निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार की और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसे अपराध से निपटने वाले किसी अन्य विधि के अधीन शिकायत फाइल करने के अधिकार की। परंतु इस धारा की किसी भी बात का अर्थ किसी रीति में पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के कारित होने पर सूचना की प्राप्ति पर विधि के अनुसार कार्यवाही करने के कर्तव्य से मुक्त करने के लिए नहीं लगाया जाएगा। कहने का मतलब सीधा सा तात्पर्य ये है कि यदि आपके साथ मान के चलिए आप दिव्यांग व्यक्ति हैं और दिव्यांग होने के साथ साथ यदि आप पर कोई अत्याचार कहें या फिर आप पर कोई मतलब कि आपके साथ कोई गलत काम कर रहा है, तो उससे आपके बचाव के लिए आपको जो है आपका अपना एक धारा है, आपका अपना एक कानून है जो अभी मैंने आपको बताया। यह कानून जो है आपको सुरक्षा प्रदान करेगा और इस कानून के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। ये आपका अपना कानून है जिसके माध्यम से आप जो है अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं, अपने आवेदन में इस बात को जिक्र करेंगे। ठीक है, आगे इसके बावजूद भी आपके साथ यदि किसी तरह की कोई समस्या होती है तो आप हमसे संपर्क करेंगे। मैं आपको आवेदन का भी तरीका बताऊंगा, तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि यदि आवेदन भी हम आपको लिख कर दिखा दें एक बार। आज के वीडियो में काफी लंबा हो गया है, तो यदि आवेदन भी आप कहिएगा तो मैं आवेदन भी लिख के आपको फॉरवर्ड करूंगा या फिर वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद है कि ये आपका RPWD एक्ट सेक्शन 7 जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको जानकारी इसके बारे में हो गई होगी। इसके बावजूद भी यदि किसी तरह की कोई परेशानी होगी, आप हमें बेहिचक कॉल करेंगे और हम आपकी समस्याओं को समाधान के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।